मतदान खत्म, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू में कौन होगा राष्ट्रपति? 21 जुलाई को मिलेगा जवाब। भारत में 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया। वोटिंग में कुल 4800 नवनिर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी लगभग तय है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का परला भारी है। वहीं मैच 14 दलों के समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3.62 लाख की वोट मिलने की उम्मीद है। वोटिंग के बीच राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग के मामले सामने आए। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा कांग्रेस, सपा, एनसीपी से भी क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई है। नतीजों का ऐलान 21 जुलाई को होगा। इंदौर से पुणे जा रही बस नर्मदा नदी में पलट गई, सभी यात्री मारे गए। इंदौर से पुणे जा रही बस नर्मदा नदी में पलट गई। आज सुबह यह हादसा धार जिले के इंदौर खरगोन रास्ते पर घटित हुआ। सुबह 10:45 पर 35 से 40 यात्रियों से भरी बस जैसे ही धामनोद में खलघाट के पास पहुंची, वैसे ही बस नर्मदा नदी में समा गई। इस घटना में बस में बैठे सभी बच्चे, जवान, बुजुर्ग मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। जहाँ नरोत्तम मिश्रा ने बिना अपडेट लिए 15 लोगों के जिंदा बचाए जाने की बात कह दी थी, वहीं रेस्क्यू टीम का कहना है कि इस घटना में अब तक किसी भी जिंदा क्या घायल व्यक्ति को नहीं निकाला गया। नदी से जितने भी लोगों को बाहर निकाला गया, सबके सब मर चुके थे। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम बस में सवार लोगों को नहीं बचा पाए हैं। आज सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस 7:30 बजे इंदौर से चली थी, नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसे ही सूचना मिली, तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं, उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटना स्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहाँ डल रहा था, तो वो भी दुर्घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।